सभी को नमस्कार मित्रों आज हमारे समीप समाज सेविका रोली गुड़िया जी समीप है हमारे। आज हमारे इस नए एपिसोड में रोली गुड़िया जी का आगमन हुआ है। तो रोली गुड़िया जी का काफ़ी अन्य क्षेत्रों में भी योगदान रहा है, योगदान रहेगा आगे भी, और योगदान था तो समाज सेवा में तो है ही। तो वही रोली गुड़िया जी से आज हम वार्तालाप करेंगे। तो चलिए वार्तालाप शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो जय श्री राम आपको। जय श्री राम। तो आप कैसे हैं? बस अच्छे हैं जी। रोली गुड़िया जी, रोली जी, पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी हम जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, उससे कुछ दूरी पर कुछ वर्ष पहले आपने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। हाँ। तो आप और भी जैसे अनेक कार्यक्रम पूजा पर कार्यक्रम में करवाती रहती हैं बीच बीच में। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, आपको इन सब के लिए प्रेरित कौन करता है? आपके मन में ये भावना कहां से आती कि इस समय पर ये कार्य होना चाहिए? ये बताइए पहले आप हमें। इस कार्य में कोई भावना किसी दूसरे को प्रेरित करने से नहीं कुछ होता है। अच्छा। अगर मन में अपने कुछ ऐसा है और भगवान को प्रेरित करते हैं, अगर भगवान प्रेरित करते हैं तब हमारे मन में ऐसा आता है कि मैं ऐसा कुछ कार्य करूं कि मेरी समाज के लिए कुछ अच्छा हो। ये है, मैं किसी के प्रेरित करने से नहीं है, ये प्रेरित भगवान करते हैं खुद। अच्छा, मतलब आपके मन में खुद ही भाव आता है। हाँ। खुद ही समाज सेवा करने का। तो मतलब कोई एक तरीके से आपको कोई रोकता होगा या कोई नहीं रोकता है या कोई बाधा बनता है? अगर समाज सेवा करने में अगर आपके बीच में कोई बाधा बन रहा है तो आप उसमें क्या कार्य करते कि वो बाधा दूर हो जाए और आप अपने कार्य को समय से करें? क्या करती हैं आप? बाधा की बात की जाए तो बाधा तो हर जगह जो कोई अच्छा कार्य हो रहा होगा, अच्छा, उसमें बाधा तो होता है। जी जी जी। कहेंगे जैसे कि हमारे चौपाई में भी लिखा है, जहाँ कोई अच्छा कार्य होता है तहाँ कुछ ना कुछ निशाचर लोग आ ही जाते हैं, तो वो हमारा माने नहीं रखता है इसका। अच्छा, सही होता है कि निशाचर धावन जी 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 उपद्रव मुनि दुख पावे। तो ऐसा है कुछ कि हम करना अच्छा चाहते हैं तो कुछ अगर खराब लोग नहीं होंगे तो हम अच्छा कर ही नहीं सकते। जी जी जी। खराब लोग ही कुछ उकसाते हैं तब हम अच्छा कार्य कर पाते हैं। जी जी। ये तो भगवान की प्रेरणा है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और करते जाएंगे। आपने तो चौपाई बोलकर हमारी संस्कृति की याद दिला दी। संस्कृति बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा चौपाई बोली आपने। तो मतलब जो आप करती हैं, जो भी बीच बीच में, तो आपको ये धनराशि कहाँ से प्राप्त होती है? व्यक्तिगत खर्चे से करती हैं या आप मतलब एक तरीके से चंदा मांगकर, किस तरीके से आप करती हैं? धनराशि की बात की जाए तो धनराशि हमारे क्षेत्र के सभी लोग मिल करके कार्य कराते हैं। अच्छा अच्छा। एक कोई विशेष आदमी अगर समाज का कार्य कर सके तो वो नहीं कर सकता। जब तक समाज के लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जैसे कि धनराशि की बात हुई तो धनराशि थोड़ा थोड़ा सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र के जितने लोग हैं सब मिल करके करते हैं, तब हम ये कार्य कर पाते हैं। और ये विशेषता है हमारे यहाँ इस मंदिर के अंदर, श्री केदारनाथ शक्ति धाम मंदिर जो मैंने बनवाया जी 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 जी, कि इस मंदिर में जितने कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं उससे ज्यादा कहीं कोई कार्य होते ही नहीं है। हर महीना कुछ ना कुछ प्रोग्राम, भंडारा, जागरण, रामलीला, ये सारे होते रहते हैं, तो हर महीना। तो जैसा अभी आपने अपने उत्तर में कहा आपने कि हमारे समाज, हमारे आसपास के लोग, पड़ोसी लोग, वातावरण हमारे मदद करता है। तो जैसा मैं जानता हूं कि समाज में 4 तरीके के लोग रहते हैं, है ना? कि कोई करता है, कोई नहीं करता और कोई बुराई ढूंढता है। कि जो कोई होता है कि समर्थ हो करके भी वो हेल्प मदद नहीं करना चाहता। तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? अब ये समाज है। जी जी। इस समाज में बोलते हैं 10 अच्छे हैं जी जी जी, तो 10 बुरे भी। जी जी जी। अगर बुरे नहीं है तो अच्छा कार्य कभी हो ही नहीं सकता। मैंने पहले ही बताया जी जी कि अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो जब तक 10 विरोध नहीं करेंगे तब तक कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो 10 तो चाहते हैं कि रोली गुड़िया बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और 10 ऐसे लोग होते हैं कि वो पीठ पीछे जा करके बुराई करते, अरे यार वो तो पैसा कमा रही है, धन कमा रही है, ये सब करते हैं। लेकिन आज
इस दरबार में जो मेरा दरबार बना हुआ है, इसमें हर एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कह सकता है कि अगर किसी का 1 रुपया लगाया है उस मंदिर पे, जी जी, तो वो अच्छी जगह लगा है या खराब जगह लगा है, इसी से आप धर्म की जगह लगा है जी। पूरे धन का सदुपयोग हो रहा है। हाँ जी जी। तो जैसे मान लीजिए चंदा आप इकट्ठा करती है, ठीक है, तो उसमें कुछ लोग हेल्प करते हैं, कुछ लोग मदद करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, तो जो धन कम पड़ जाता है, धन राशि उतना नहीं हो पाता जितना हमको चाहिए होता है, तो आप उसमें सरकार से मांग करती हैं या आप अपने व्यक्तिगत खर्चे से करती हैं? नहीं, सरकार से नहीं मांग करती। अच्छा, इतना अच्छा। भगवान ने दिया है जी 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 जी। कि मैं अपने पास से ही करती हूँ। अच्छा, मतलब अपना ही आप व्यक्तिगत धन लगाती हैं, और फिर भी लोग सवाल उठाएं। नहीं, वो तो मैंने पहले कई जी, बार जी, कह जी। चुकी हूँ कि वो सवाल उठाते रहते जी। हैं लोग कि इतना चंदा आया, इतना बचाया, इतना ले वहाँ खर्चा किया, इतना अपने ऊपर खर्चा किया। लेकिन मैं खुद इतना खर्चा करती हूँ, हर इंसान जानता है और हर इंसान देखता है कि छोटा से छोटा कार्यक्रम करवाइए तो उसका कितना खर्चा आता है। अगर किसी के यहाँ बच्चे के यहाँ बर्थडे भी होता है तो 10-20 हज़ार 15 हज़ार खर्चा हो जाता है। ये तो भव्य मंदिर है। जी जी जी। इस मंदिर में अगर कोई कार्यक्रम कराओ, जागरण कराइए या कि भंडारा कराइए, तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख खर्चा हो जाता है। जी, जी। परंतु ये 2 लाख 2.5 लाख जो है भी, तो ये पूरी समाज तो दे नहीं पाती। जी जी, थोड़ा थोड़ा सब देते हैं, उसके बाद में जो बचता है मैं खुद करती हूँ। सही, जी जी, सही बात है। जैसा आज तक आप करती आई हैं और आप करती भी रहेंगी और करती थी, मुझे आपसे यही उम्मीद है। तो जैसे कर रही हैं आप, ठीक है, तो आज तक आपने किसी ने आपसे कि पूछा है कि आप क्यों करती हैं? कई लोग पूछे हैं। जी जी जी, मतलब एक तरीके से होता है ना कि ये झमेले में क्यों पड़ना। हाँ। काफी सवाल उठाते हैं, तो किसी ने आपसे पूछा है कि क्यों करती है, इसमें क्या फायदा है आपको, तो आपका उसमें क्या उत्तर है रोली गणेश जी? फायदा के लिए तो सभी पूछते हैं, जी, जी, जी। फायदा है या नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये है कि जो मैं ये कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई गरीब है, जी जी, उसकी बेटी की शादी है, तो उसमें सहयोग करना, नहीं अगर कोई कर पा रहा तो अपने मंदिर से विवाह करा देना। जितने अच्छे से अच्छे कार्य हैं सब मेरे द्वारा हम इस क्षेत्र में करना चाहती हूँ, वो करा भी रही हूँ। इससे कोई लाभ नहीं, मेरे दिल को सुकून मिलता है जी, और इसमें कोई लाभ नहीं है। बस आप सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है, बस शांति मिलती है मन के लिए, आत्मा के लिए, बस बस बस। तो हमारे आज युवा दर्शकों को कि आप चाहेंगे कि हर युवा, हर समाज में जितने भी युवा हैं जो गलत मार्ग में चले जाते हैं, छोटी सी अवस्था में धूम्रपान करने लगते हैं, गलत मतलब एक तरीके से गलत चीज करते हैं, गलत वस्तु करते हैं, तो मैं आप अपने जरिए कि आप चाहती हैं कि हमारे देश का युवा आपकी तरीके बने, उसको भी समाज सेवा करके मन की शांति मिले जैसे आपको होता है, क्या आप चाहती हैं? हाँ, मैं क्यों नहीं चाहूँगी। मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा जितना बच्चा इधर उधर भटका है, जी जी जी, धूम्रपान, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब कार्य करते हैं, जैसे मैं बिल्कुल स्वच्छ हूँ, मैं कोई नशा नहीं करती हूँ, ऐसे हर बच्चे को चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करे। जैसे कि रामायण में लिखा गया है, रामायण में हमारे भगवान राम ने अपने आदर्श पे चला है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा चले। लेकिन हर बच्चे को सिखाना इतना जी जी जी, असंभव है, लेकिन जितना हो सकता है मैं अपने मंच के द्वारा, मंदिर के द्वारा हर बच्चे को यही सिखाना चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा कार्य करे आगे। जी, तो जो बच्चे के माता पिता होते हैं रोली जी, तो वो अपने बच्चों की शिकायत लेकर कि हमारा बच्चा ऐसा है, हमारे बच्चे को ये सिखाइए, तो क्या माँ बाप के बच्चे, जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों की शिकायत लेकर क्या आपके पास आते हैं? हाँ, क्यों नहीं आते हैं। अच्छा, जो अच्छे मतलब किस विषय को लेकर, किस विषय को जो लेकर? अच्छे माँ बाप होंगे वो जरूर कहेंगे कि रोली, अगर मेरा बच्चा गलत करता मिले या कि कहीं भी गलत खड़ा हो तो उसे डांट देना, उसे फटकार देना, और गलत कर रहा हो तो उसे डांट करके उसे भगा देना। लेकिन जो माँ बाप ही वैसे होंगे, जी जी, मैंने पहले कहा कि 10 अच्छे हैं तो 10 बुरे हैं, जी जी जी, तो जो माँ बाप वैसे होते हैं तो वैसे ही बच्चा जाएगा, तो उनसे कोई मतलब तो रहता नहीं जी, जी। कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो शिकायत लेके नहीं आएंगे।
अगर मैंने किसी बच्चे को कुछ कह भी दिया तो उल्टा वो आके कहेंगे कि मेरे बच्चे को ऐसा किया। तो जो अच्छे लोग होंगे वो अच्छा कहेंगे कि हाँ तुमने डांटा है तो हमारे बच्चे के लिए अच्छा डांटा होगा, और जो गलत है वो उल्टा कहेंगे कि लो आपने क्यों डांटा, ऐसा होगा। जो जैसे मान लीजिए आपने ठीक है डांटा, तो बच्चों पर या चलिए मान लीजिए माँ बाप बुरे हैं, अच्छी संगति नहीं करते हैं, तो आपने डांटा, बच्चों ने और माँ बाप ने उसका गलत असर ले लिया अपने ऊपर, तो अब वो चारों तरफ बुराई करेंगे। अब कोई मान लीजिए कोई भी डांटता है तो वो बुरा अगर गहरा असर ले लेता है तो चारों तरफ बुराई करते हैं, तो इस तरीके से फिर आपकी बुराई होगी, फिर आपको कैसा लगेगा? नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बुराई और अच्छाई इससे कोई मतलब नहीं। हमारे भगवान बैठे हैं बुराई अच्छाई देखने के लिए। जो भी गलत कार्य होता है मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ हमारे मंदिर पे कि बाबा माता रानी सब आप लोग देखें, हमें कोई चिंता नहीं है। तमाम लोग ऐसे हैं, एक मसल कह दें कि हाथी चले अपनी चाल, कुत्ता भौंके हजार भौंकते रहते हैं और मैं अपनी चाल। बस आपको बस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपना बस क्या भी क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। गीता के दूसरे अध्याय में जैसे कहा गया है कि अपना कर्म करो, अपना कर्म करो। अब वही आपने कह दिया कि बस मुझे अपना कर्म करने से मतलब है, चाहे कोई बुराई कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। गांधी जी ने कहा कि बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, बुरा ना बोलो, बस वही आपके अंदर है, बस बस बस। तो रोली गुड़िया जी, और मैं ये कह रहा था कि आपने कि और कोई लाइन नहीं चुनी कि समाज सेवा करने के लिए, या यही लाइन आपने चुनी जैसे बोले पॉलिटिक्स? नहीं, पॉलिटिक्स मैंने 2 बार इलेक्शन भी लड़ी हूँ। अच्छा। और पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ऐसा है नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी मेरे ख्याल से जहां तक समाज सेवा हो सकती है, जैसे समाज सेवा हो सकती है लेकिन उसमें बुराइयां अच्छा बुराइयां हो जाती हैं। और मैं 2 बार इलेक्शन लड़ने का प्रयास किया, लड़ा भी है और बहुत अच्छा लड़ी भी हूँ और क्षेत्र में बनाया भी। और हर क्षेत्र का एक व्यक्ति हमको गलत नहीं कह सकता। जी। और पॉलिटिक्स में अब कुछ रखा नहीं है। पॉलिटिक्स करे अगर तो माननीय मोदी जैसा करे, जी जरूर, माननीय योगी जैसा करे, जो आजकल काफी प्रचलित हैं। उन्हीं के आधार पे मैं चल रही हूँ। जैसे उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि एक भव्य मंदिर और इससे बड़ा बन करके तैयार हो और मेरे मरने के बाद मेरा नाम। जी जरूर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अच्छा, जैसे आपने बोला राम मंदिर निर्माण करवाया, तो क्या आप अभी गई हैं राम मंदिर अयोध्या में? अभी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ है, अगर बाबा चाहेंगे तो अच्छा। और मेरे ख्याल से जहां तक आपको लग रहा है कि आप तो पहुंचेंगे और जितना हो सके आप लोगों को पहुंचने का मार्ग बताएंगी कि वहां पर जाएं। तो जो ये पॉलिटिक्स, जैसे मैंने आपसे अभी सवाल किया था, जो आपने ठीक है आप पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, अगर आपको मौका मिले, आप जीत गए, मौका आपको मिले तो आप जाना चाहेंगी? अब तो फिलहाल बिल्कुल मन है नहीं। जब से भगवान राम में माता रानी में मन लग गया है तब से पॉलिटिक्स से बिल्कुल जाने का मन। बस ऐसे ही सेवा कार्य करना, ऐसे जितना हो सकता है मैं उतना कर लूँ और ऐसे ही करती रहूंगी जब करती रहूंगी जी। तो और अभी भी मेरे मंदिर पे नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं मंदिर पे, और 1 तारीख को जागरण भी है मंदिर में, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। नहीं, मैंने देखा है कि आप काफी, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, आप काफी कुछ ना कुछ में करवाती रहती हैं। तो मतलब ये जो आपका ग्रुप है या कोई ग्रुप होगा आपका, एक तरीके कोई ग्रुप कुछ नहीं है। अच्छा। ये क्षेत्र के लोग हैं हमारे ग्रुप, क्षेत्र के लोग, यहाँ के काशीराम क्षेत्र के और भावनगर क्षेत्र के बच्चे हमारे साथ देते हैं, उनके साथ में मिलकर के मैं कार्य करता हूं। जी। और जो मतलब आपके साथ जो, जैसे आपने बोला साथ देते हैं, जो मतलब कार्यों में जो सक्रिय नहीं रहता है कि आपने उसको ठीक टाइम पर आपने उसका आह्वान किया, आपने उसको बुलाया, कार्यों पर उस ठीक समय पर नहीं आता है, और मतलब वो समर्थ हो करके भी नहीं रहता है। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या कहना चाहेंगी?
जैसा आपने खुद ही कहा कि समाज में 10 प्रकार के लोग रहते हैं, ये तो मैं समझ गया कि मतलब जो उचित मतलब हर कार्य में आपका साथ दिया है और ठीक टाइम पर आपका कार्य साथ ना दे तो। हाँ, तो इस चीज में कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ जी जी, लोग तो आपको बुरा भी लगता होगा। हाँ, नहीं बुरा लगता है, उस समय बुरा लगता है थोड़ा सा। जैसे कुछ लोग करते हैं कि जैसे कि मेरे कार्य में समय पे नहीं खड़ा हुआ है तो मैं उससे दुश्मनी बांध लूं, कुछ लोग करते हैं। जी जी जी, परंतु मेरे अंदर ऐसा नहीं है, शायद वो किसी हाँ, कार्य में जो दुश्मनी बांधते हैं फिर उसको देखना ही पसंद नहीं करते हैं। वैसा कुछ मेरे अंदर नहीं है। जी जी अगर जी, वो नहीं आया है तो उसके अंदर कुछ काम होगा, नहीं आ पाया है, मैं उसकी दुश्मनी बांध के नहीं रखती हूँ, कल फिर काम पड़ता है फिर हम काम जी 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 कुछ नहीं है। जी, और फिर अगर मैं कल उसको काम देती हूँ तो वो काम करता है मेरा, ऐसा। अच्छा, मैं इस क्षेत्र में अगर किसी बच्चे को कुछ कह भी दूँ तो कोई बुरा नहीं मानता मेरी बात। तो मतलब फिर मतलब एक तरीके नतीजा तो यही है ना समाज सेवा, हाँ, कि बस आप लोगों की सहायता करती हैं, आप लोगों की मतलब समय पर आप खड़ी रहती हैं, हाँ, तो इसीलिए लोग बुरा नहीं मानते हैं। नहीं। तो जैसा अभी आपने कहा राम मंदिर, हम राम मंदिर के टॉपिक पर थोड़ा बात करते हैं। राम मंदिर के बारे में क्या कहना आपका? राम मंदिर मतलब क्या है, कैसा है, क्या कहना है उसके बारे में आपका? राम मंदिर हमारे सनातन धर्म की एक धरोहर है, मिसाल है, धरोहर है। क्योंकि भगवान राम ने जन्म लिया, अच्छा हम अच्छा भी ले सकते थे जन्म। अच्छा उन्होंने अच्छा, भारत में जन्म क्यों लिया, उत्तर प्रदेश में जन्म क्यों लिया? जी 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 जी, क्योंकि हमारा देश एक सनातनी धर्म है। वहाँ का यहाँ पर जो हमने जन्म लिया है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने भारत में जन्म लिया, हम भारतवासी हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ जितने कार्यक्रम भक्ति कार्य होते हैं, चाहे आप रामलीला ले ले, चाहे जागरण ले ले, चाहे नाट्य मंच में कोई कार्य हो ले ले, ये सब अपने उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। और कहते हैं कि भारत को महापुरुषों का भी देश कहा जाता हाँ, है, कि जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भारत को 3 मिसाइल प्रदान कर गए, हाँ, इतने बड़े साइंटिस्ट थे। और कालिदास जी को ले लीजिए, मतलब जितने भी हुआ हैं कि एक तरीके से भारत में ही उत्पन्न हुए। हाँ, क्यों नहीं। और अपने उत्तर प्रदेश में जितने वीर पैदा हुए, जी 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 अंत कहीं नहीं हुए। जी, चाहे आप चंद्रशेखर जी को ले लीजिए, चाहे आप छत्रपति शिवाजी को ले लीजिए, जैसे महाराणा प्रताप जी जी को ले लीजिए, ये सब लोग, आला उदल को ले लीजिए, जी जी, और झांसी की रानी को ले लीजिए, लक्ष्मीबाई जी को ले लीजिए, सब अपने ही उत्तर प्रदेश के ही सबसे ज़्यादा है। तो क्यों ना अपने इस मातृभूमि को नमन करें और अपने मातृभूमि में ही भगवान जन्म क्यों लिए? हाँ, कि सही बोला बिल्कुल। जी 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 सकता है, वो कहीं भी ले सकते थे जी, और यहाँ से अपने उत्तर प्रदेश से जा करके लंका में जा करके रावण का वध किया है। तो ये अगर उनके आदर्श के साथ अगर हर इंसान चलने लगे तो अपना उत्तर प्रदेश हमेशा के लिए स्वच्छ हो जाए। जी, कुशल हो जाएगा, एक तरीके से मतलब स्वच्छ हो जाएगा, अच्छे सोचो वाला। तो जैसा अभी जो राम मंदिर पर काफी चर्चे हुए हैं, काफी न्यूज में भी आए हैं कि राम मंदिर ऐसे खड़ा नहीं हुआ। राम मंदिर कोई भी आप चीज को लीजिए, कोई भी अगर बड़ा ही होता है कि छोटे से ही कार्य होता है, कि जो इंसान बड़ा होता है तो उसकी बुराइयां भी होने लगती हैं, तो राम मंदिर पर काफी विवाद भी हुआ, बहुत काफी दिनों तक चला, काफी वर्षों तक चला। तो उनके बारे में आपके क्या विचार है कि शुभ कार्य हो रहा है तो विवाद क्यों, शुभ कार्य पर विवादी क्यों? और अगर और कोई कार्य, कोई धूम्रपान कर रहा है, धूम्रपान की चिट्ठी पर चेतावनी लिखी है, फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो मेरा उन लोगों से आपसे ये कहना है कि जो विवाद करते हैं, शुभ कार्य पर ही विवाद क्यों करते हैं? चौपाई में लिखा है, क्या लिखा है मतलब? बताया जी 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 जी, देखत यज्ञ निशाचर धाम, कोई कुछ कार्य करो। अगर भगवान का ये हो रहा था तो हमारे ये जो समाज के लोग हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम खाएं यहाँ का बजाएं कहीं का, तो ये मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं जी ना। इसके लिए मैं बहुत खिलाफ हूँ जी, कि हम अगर काशी राम में रह रहे हैं और जा करके मैं अपनी काशी राम की बुराई जा करके मैं लखनऊ में करूँ जाके, तो ये तो गलत है। तो अगर हमारे भगवान ने यहाँ जन्म लिया है और भगवान का एक दरबार बनना चाहिए, तो उसमें किसी को विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही करना चाहिए।
जो भी अलग अलग धर्म के हैं, हाँ। जैसे अपना भारत एक ऐसा देश है, इसमें सभी धर्मों को अनिवार्य किया गया है। हाँ। अब जैसे भारत को दयालु भी माना जाता है ना, दयालु माना जाता है, तो भारत में सभी धर्मों को अनिवार्य किया गया है। तो जो और भी धर्म है, हिंदू धर्म तो मना नहीं करेगा, अलाउड करेगा, लेकिन जो और भी धर्म है सवाल उठाते हैं, मतलब कि नहीं, इनकी जगह हमारा धर्म बनना चाहिए, हमारा ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों? इसी के चक्कर में तो आज तक ये मंदिर नहीं हुआ निर्माण। जी हाँ, इसीलिए विवाद हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने विवाद किया, फिर उसका जो फैसला हुआ, उस पर कार्य हुआ, उसमें राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हो चुका है। तो ये तो भगवान की कृपा बस, है, भगवान की कृपा, उनकी शक्ति ना होती तो जी, कहाँ हो पाता। जी, ये भगवान की कृपा ही तो है, जी, उनका आशीर्वाद है, उनकी शक्ति है, जो आज एक भव्य मंदिर बनने का कार्य चल रहा है। तो ये तो भगवान की कृपा है। अगर जी। उनकी कृपा ना होती, किसी और धर्म की कृपा होती, तो हम लोग नहीं कर पाते जी। और ना हम लोग सक्सेस हो पाते। जैसा रोली जी, आप समाज सेवा कर रही हैं, एक किन्नर समाज से समाज सेवा कर रही हैं, किन्नर समाज से हैं, तो भी आज भी जो हमारे देश में किन्नर समाज को लेकर कि जो एक सामान्य मानव को, सामान्य इंसान को मिलता है, वो किन्नर समाज को नहीं मिलता है, उसको इतना बढ़ावा नहीं मिलता है किन्नर समाज को। तो ये हमारे इस देश में ये विवाद क्यों हो रहा है, कि ऐसा क्यों? तो आप बताएंगे, आप तो उस समाज से हैं भी। हाँ, क्यों नहीं, ऐसी बात है। और हम उस समाज से हैं, और जो भी हमारे इस हिंदुस्तान में हमारे समाज के लोग हैं, सभी लोग सही हैं। और यहाँ पर देखने का एक नज़रिया थोड़ा सा अलग है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, और कुछ लोग गलत बोलते हैं। जैसे कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, जी जी तिन तैसे। तो अगर किसी को जो देखता है वो अच्छा लगता है उसको, तो अच्छे से बिहेव करता है, और जो गलत दिशा के होते हैं वो गलत देकर गलत बोलते हैं। तो हम लोगों को समाज में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के हमारे योगी जी को और हमारे माननीय मोदी जी को ऐसा करना चाहिए कि बराबर का दर्जा हम लोगों को भी देना चाहिए। जी जी, क्योंकि हम जन्म तो पक्षपात नहीं, जी, पक्षपात नहीं होना चाहिए जी। और इस सरकार में ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, जो ना पक्षपात हो रहा है, ना ही कुछ ऐसा हो रहा है। इस बारे में थोड़ा सा ना ज़्यादा, जी जी जी, क्योंकि आज हमने जन्म लिया है तो कुछ ऐसा कारण होगा भगवान का, जो हमने इस जन्म लेकर के ये कार्य कर रहे हैं। जी जी तो जी, तो किसी को नहीं कहूँगी जी जी जी। जैसा कि एक, जैसे आप हिंदू धर्म को बढ़ावा देती हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा देती हैं, तो जो मानव जो एक अपने व्यक्तिगत अपने दर्जे से जो हिंदू धर्म को अपने तरफ से जो बढ़ावा देता है, जैसे हमारे बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं हमारे, वो अपने जरिए हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं और हिंदू धर्म की मांग भी करी है, और उस तरीके से भाषण भी देते, कार्य भी करते, जैसा कि अभी उन्होंने 130 कन्याओं का विवाह करवाया, बढ़ावा देते हैं। तो उनके बारे में आपकी व्यक्तिगत राय बताइए, आप अपनी व्यक्तिगत राय। उनके बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम, क्योंकि कोई ऐसा एक व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में जन्म लिया है जो हमारे इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना चाहता है। इनके बारे में मैं बहुत सराहना करती हूँ, और मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ बाबा जी को। और मैं इनकी तरफ से, जैसे कि हमारे बाबा जी कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने घर से निकले और निकलकर हिंदू राष्ट्र की मांग करे, तो उसमें मैं भी हूँ। और मैं भी अपने समाज से, जो हमारे किन्नर समाज है और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे समाज के जितने लोग हैं, सबसे मैं निवेदन करूँगी कि जो बाबा बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, उनके समर्थन में हम हैं, और उनको कोट को नमन करते हैं कि भला ऐसा व्यक्ति तो आया जो हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहा है। नेता आए, बहुत चले गए, किसी ने कोई बात नहीं किया,
इतने बाबा हैं सब चले गए, जी जी और जी कितने बाबा जेल में पड़े सड़ रहे हैं। जी 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 किसी ने ऐसी बात नहीं कही है। जी 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 और भाई हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती जी हूँ कि मेरी अगर बात उनके तक पहुँच रही हो जी इस चैनल के द्वारा, जी जी तो जी मैं उनके चरण छूकर जी जी प्रणाम करती हूँ कि आप ऐसे लगे रहें और मैं आपके साथ हूँ, और मेरी समाज के भी सब लोग आपके साथ। जी, जैसा अभी आपने कहा कि ना कोई आया था उनके जैसा, है ना, तो क्या अभी तो कार्यरत हैं, अभी तो बागेश्वर धाम अपने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी कार्यरत हैं अपने कार्य में, तो क्या आगे चलकर कोई ऐसा आएगा? आपको क्या लगता है कि उनके जैसा? मुझे तो नहीं लगता कि उनके जैसा कोई आएगा, नहीं, क्योंकि इतना बोलना और इतना करना हर व्यक्ति के बस में नहीं है। और मैं उनकी जितनी बड़ाई करूं सुबह से शाम तक उतनी कम। बोलते हैं कि कहा जाता है कि लोग सफलता देखते हैं, सफलता के बीच पीछे जो उसकी तपस्या रहती है वो नहीं देखते हैं। हाँ, नहीं। जो आज हमारे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो इतने सफल श्रेणी पर विराजमान हैं, गद्दी पर विराजमान हैं, उनके पीछे काफी तपस्या भी है। हाँ, क्यों नहीं, तपस्या भी है। तो कि लोग तपस्या को इग्नोर कर देते हैं, कि लोग बोलते हैं बस ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही करते हैं, अच्छा कमा रहे, अच्छा खा रहे हैं, तो उनका ऐसा विचार क्यों, तपस्या को इग्नोर क्यों करते हैं? भावना है, भावना। हाँ, अब रही भावना जी, अब बोलते भावना को तो बदल नहीं सकते हैं, नहीं। वही सोच इंसान को, अगर इंसान की सोच बदल जाए। मैंने ये देखा कि हिंदू धर्म में कोई भी अगर आगे बढ़कर कोई कार्य करता है तो हमारा हिंदू ही काट करता है जी, दूसरी समाज का कोई काट नहीं करता। जिस थाली में खाओ बस उसी थाली में छेद करो। जी ये जी, चीज मैंने देखा है। अगर हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, अगर हिंदू कार्य में कोई कार्य कर रहे हैं तो केवल हिंदू ही विरोध करता है। जी, मैंने ये देखा है। जब मैंने मंदिर बनवाना चालू किया जी, जी, तो जी। एक मुस्लिम भाई नहीं आके खड़ा हुआ कि ये मंदिर क्यों बन रहा है, और मेरी हिंदू समाज के ही लोग आकर खड़े हो गए, ले तुम मंदिर क्यों बनवा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, वैसा क्यों कर रही हो। तो घर का भेद ही लंका है। तो ये तो फिर गलत है। हाँ, गलत है, गलत है। आज मैंने देखा है धीरेन्द्र शास्त्री जी को, उनके विरोध में कोई मुस्लिम नहीं आ रहा है, उनके विरोध में हिंदू आ रहा है, हिंदू ही ऐसी बात कह रहा है। बल्कि जो मुस्लिम धर्म है वो खुद हिंदू बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो बन भी रहे हैं। काफी एक महिला आई थी कि उसने खुद ऐलान किया माइक लेकर कि हिंदू धर्म सबसे पवित्र धर्म है। पवित्र धर्म, हाँ जी। जैसे हमारा भारत देश विकास कर रहा है, तो अब जैसा आपने कहा था, जैसे कोई भी इंसान विकास करता है, सफल होता है, तो उसकी बुराइयां भी होती है, जहां सफल है उसकी निंदा भी वहीं होगी। तो नहीं है तो कुछ कार्य नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जो भी हमारे आजकल जो भी चलचित्र में मूवियां आने लगी हैं, मूवी पिक्चर्स आने लगे हैं, तो जो भी पिक्चर्स हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को और जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देती हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैंने देखा है, फिल्म ज्यादा से ज्यादा मैं देखती हूँ, और मैंने फिल्मों में ये भी देखा है कि जितनी बुराइयां की जाती हैं केवल हिंदू सनातन धर्म की ही करी जाती, चाहे पीके में ले लो, चाहे ओ माई गॉड में ले लो, चाहे पठान में ले लो, कोई भी फिल्म ऐसी है जिसमें केवल भगवान को गलत बताया जाता है और हिंदू समाज के सनातनों को गलत बताया जाता है। मैंने बहुत सी फिल्में ऐसी देखी हैं जो केवल भगवान के ही प्रति ऐसा किया जाता है, अन्य और भी प्रति कोई कर सकता है, वो करने में किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने फिल्म में देखा है, बहुत लोग हैं केवल हिंदुओं को, भगवान को, देवताओं को कहीं कोर्ट कचहरी में ले जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। ऐसा ही किसी अन्य धर्म के लोगों के लिए करो तो उसका जवाब वो लोग खुद दे देंगे, एकत्रित होकर। हाँ, लोग कोई दे नहीं सकता। अन्य धर्म लोग एकत्रित होते हैं और एकता में ताकत होती है। और आज हमारे हिंदुओं में
एकता नहीं है और एकता नहीं होगी तो फिर हमारा हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं। और एक मुझे पुरानी कहानी याद आ रही, शायद आपको ही पता होगी। भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों ने राज्य किया है। हाँ, इस पर शासन किया है। जब अंग्रेज आए थे हमारे भारत देश पर, हिंदू धर्म तब एकता थी, उन्होंने अंग्रेजों ने भारत धर्म को तोड़ा है, हिंदू धर्म को तोड़ा है कि इसमें एकता बहुत थी, तो इसको कैसे तोड़ा जाए, इनमें त्रुटि लाया जाए, त्रुटि एकता बीच में। टूटी तब आएगी जब हमारी ये पांचों मुट्ठियां बराबर होंगी। हाँ, हिंदू धर्म में, बस हिंदू धर्म में अगर ये पांचों बराबर नहीं होंगी तो हमें तो लगता है कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे हिंदुओं में ऐसा है कि ये कहीं जा रहे तो वो कहीं जा रहे तो वो कहीं जा रहे, बस ऐसा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा निवेदन है सबसे, सभी लोग अगर जरा से भी मेरी बात अगर आपके कानों तक पड़ रही है, आप देख रहे हैं चैनल को, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि एकता बनाएं। जैसे हमारे मुस्लिम में एकता होती, क्रिश्चियनों में एकता होती, सरदारों में एकता होती है, वैसे ही हमारे हिंदू समाज के लोगों को एक बनकर ही एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए, तब हमारा देश स्वतंत्र हो सकता है। जी, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि सम गच्छध्वम समवदध्वम, साथ चलो साथ करो बोलो। आप जहाँ तक मतलब वेदों की संस्कृति को आप लेकर हमारे प्रश्नों का हमारे चैनल में प्रश्नों का जवाब दे रही हैं। वेदों की संस्कृति, आपने रामायण की 2 चौपाइयाँ बोल दी, वेदों को लेकर आप बोल रही हैं, बहुत अच्छा आपका विचार है। मुझे पूरी उम्मीद है आप जिस तरीके से वर्तमान में अभी कार्यरत हैं, आप अपने कार्य को लेकर ठीक उसी तरीके आप भविष्य में कार्यरत होंगी। तो जैसा अभी राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बना, तो अब विवाह मतलब काफी चर्चे में आ रहा है कि मथुरा में कृष्ण मंदिर का आयोजन होने वाला है। तो क्या विचार है आपका? विचार धीरे हमारा देश विकास कर रहा है, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या कहना चाहे मतलब कृष्ण मंदिर के बारे में? मैं तो मथुरा में जी कि जैसे कृपा भगवान राम की हुई, आज ये मंदिर बन रहा है, वैसे ही कृपा कन्हैया जी की हो और मथुरा का मंदिर बने। और हमारे माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से लगे हैं कि पहले अयोध्या का मंदिर, दूसरा हमारा मथुरा का मंदिर बने, और मैं कोट नमन करती हूँ ऐसे ही। तो ये जो मथुरा मंदिर, जो मथुरा में जो कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा या निर्माण हो रहा है, तो आपको लगता है कि अगर आपके जो मन में विचार है कि इस पर भी विवाद होगा, इस पर भी अपने ही धर्म के लोग विवाद करेंगे, क्या आपको लगता है? हाँ, और इसका मुद्दा काफी दिनों तक, काफी वर्षों तक चलेगा, क्या आपको लगता है? विवाद होगा, विवाद हर चीज में है। जैसे कि अयोध्या में हुआ विवाद खूब, और तब वो सरकार नहीं थी, मैं सरकार के उसमें हूँ, समर्थन में, पक्ष में, जी 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 में हूँ, क्योंकि वो सरकार उस समय नहीं थी जब विरोध हुआ करते थे। अब विरोध नहीं होगा क्योंकि हमारे योगी जी हैं और योगी जी का बुलडोजर खड़ा है। जी जी तो जी वो विवाद अब नहीं होगा, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जी जी। तो जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है, आपसे जैसे मान लीजिए आप कोई आपके पास आया वार्तालाप करने, कोई अगर पूछेगा कि सनातन धर्म को त्याग कर कि आप उसको बढ़ावा ना दें, अन्य धर्मों को बढ़ावा दें, तो क्या आपकी व्यक्तिगत राय है? उसके लिए सजा है मेरे पास। जी जी जी। कार्य हम उस व्यक्ति से जैसे प्रश्न करेगा वैसा हम उत्तर दे सकते। जी जी। जैसे योगी जी ने कहा, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, ठीक है ना, वैसे ही मेरे पास है, अच्छे के लिए मैं अच्छी हूँ, बुरे के लिए बुरी हूँ। जो जैसा है उसके साथ वैसा बन जाओ। जी, वैसे उसके साथ वैसा बन जाओ। तो मेरा आपसे एक ये सवाल है कि चलिए आप कार्यरत हैं, मतलब हिंदू, मतलब सनातन धर्म में कार्यरत हैं, समाज सेवा में कार्यरत है, तो कि मतलब जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, जो आपकी इज्जत करता है और जो आपकी वैल्यू जो करता है, मैंने भाषा में, अन्य भाषा में बोला आपको, तो सिंपल बात है, आपको खुशी तो होती होगी, बहुत खुशी। तो आपको फिर उत्साह भी होता होगा कि और कार्य करें,
इसीलिए आप प्रेरित होती हैं। तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? हाँ, क्यों नहीं, वो तो अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा कार्य हो, अच्छे से अच्छा सब कुछ हो। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से। जी जी जरूर। मैं रामलीला से ही जन्म हुआ मेरा। जी जी जी। और मैं रामलीला में नृत्य करती थी, आज भी मैं करती हूँ जी। और आज क्यों मैं कम कर दिया रामलीला में डांस करना, क्योंकि आजकल रामलीला नहीं होती। जी जी। हर गांव में रामलीला होती है लेकिन रामलीला नहीं होती है, वहाँ पर गंदे नृत्य, गंदे गीत और ये सब चीज हो करके नृत्य के द्वारा गलत मैसेज जाते हैं। जी जी। रामलीला में नृत्य होते हैं लेकिन समाज को देख कर नृत्य करना चाहिए। अब जो गलत मैसेज जाता है रामलीला में नृत्य द्वारा, लड़कियों कन्याओं द्वारा, अब उसी बात को लेकर हमारा हिंदू धर्म एकत्रित नहीं होता है, पीछे जाता है कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है। मैंने ये देखा है कि कहीं सत्संग हो रहा होगा क्रिश्चनों का तो केवल सत्संग की बात होगी जी, वहाँ ना कि नृत्य होगा, ना कि भोजपुरी गाने होंगे, ना ही कुछ होता। मुस्लिम समाज में मैंने देखा है जहाँ पर उनको कोई चौपाल लगी होगी या कि उनके मुस्लिम भाषा में मिलादुन नबी वगैरह क्या बोलते हैं वो करते हैं, तो वहाँ केवल उनके धर्म की ही बात होती है। तो मेरे रामलीला में आकर ये नाच, लड़कियों के नाच और गंदे कपड़े पहनना और गंदे समाज में बातें करना जी जाना गलत है। इसके लिए मैं योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें जी, और जी। जो भी ये रामलीला कराते हैं उनसे भी कहना है कि जैसे कि भगवान की लीला कराते हैं तो भगवान की लीला का ही चरित्र करें, उनकी ही चरित्र की बातें करें, तब हमारे समाज में अच्छा जाएगा। मैंने देखा है, मैं खुद नाचने जाती हूँ जी जी। अगर जहाँ कैसे डांस, भोजपुरी, कव्वाली, दुनिया की बातें नहीं होंगी वहाँ रामलीला कैंट खराब है। जी जी। कोई आजकल राम और लक्ष्मण को नहीं पूछता है कि कौन है राम और कौन है लक्ष्मण। जी जी। आजकल डांसर को पूछता है कि डांसर कौन है, डांसर और कौन लड़की आ रही। जी 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 जी। इस चीज के लिए मैं निवेदन करती हूँ कि अगर ये चैनल मेरा योगी जी एंड मोदी जी के पास तक पहुँचे जी जी इस जी चीज का जरूर ध्यान दें और हर रामलीला में हमारे अगर इस सनातनी धर्म में ये कार्य हो रहा है, रामलीला हो रही है, भगवान का चरित्र हो रहा है, तो केवल भगवान का चरित्र ही हो, केवल भगवान के चरित्र को ही दर्शाया जाए, भगवान का ही वर्णन हो हर जगह। तो जैसा अभी आपने रामलीला का आपने टॉप कथन उठाया, विषय उठाया आपने, तो जैसा हमारे प्राचीन भारत में कि विवाह, शुभ विवाह को ले लीजिए, प्राचीन भारत में एक अलग तरीके से विवाह होता था कि उसमें विवाह पद्धति मानी जाती थी। तो आजकल सनातन हिंदू धर्म में, हम अन्य धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जो आजकल हमारे सनातन धर्म में विवाह हो रहा है। आज का भी, मैं प्राचीन कभी नहीं बोल रहा हूं, आज का विवाह में अनेक अनेक गाने, अभद्र गाने, एक तरह से वो भी गलत मैसेज जाता है, वो भी गलत मैसेज जाता है कि मतलब एक नृत्य करने के लिए अलग अलग गाने बजा देते हैं और फिर लोग सोचते हैं बताओ गाना हो रहा है कि ऐसी ऐसी बातें हो रही, गाना मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जब ये हमारी युवा पीढ़ी तो कर लेती है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो भाई अनुभवी होते हैं। बुजुर्ग लोग तो हमारे मतलब कहा गया कि बुजुर्ग सबसे हमसे ज्यादा अनुभवी होते हैं क्योंकि वो देश को जानते हैं, उन्होंने वो पीढ़ी, उस पीढ़ी से गुजरे हैं वो। तो ये भी गलत है कि इसीलिए हमारा भारत देश त्रुटित हो रहा है कि जो अभद्र बातें, विवाह में अभद्र गाने, सॉन्ग बज रहे हैं। तो ये रामलीला का टॉपिक है कि यहाँ भी आ गया। मैंने पहले ही कहा है जी कि ये चीज जो आजकल हो रही है, बाल बालाओं के नृत्य, डीजे, ये जो हमारे होते हैं, अब केवल हिंदू ही कराता है, शादी विवाह मुंडन छेदन वही केवल कराता है जी जी, और अन्य धर्म में ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जी जी कि विवाह में और शादी पार्टी में ऐसा कुछ हो, किसी में नहीं होता, केवल हिंदुओं में होता है, इसीलिए हिंदू पीछे। जी तो रोली जी, मैं हमारे जो सनातन धर्म के भविष्य हैं, हम बच्चों को लेते हैं, बालक, तो कि बाल अपराध को भी थोड़ा बहुत जहां कहीं मान्यता दिया जाता है, तो बाल अपराध क्यों होता है, इसके बारे में क्या राय है आपकी?
कि जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चों से जिनकी खेलने की उम्र है उनसे कम उम्र में ही बाल अपराध मतलब उनसे कार्य किया जाता है, मतलब एक तरीके से उनसे भीख मांगना, अलग अलग कार्य करवाना। तो ये ऐसा क्यों होता है? बहुत गलत होता है ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे आगे के भविष्य हैं। और अगर आज से हम बच्चों को अपने नहीं संभालेंगे और ऐसी राह में छोड़ देंगे तो अब हाँ जी, ये चीज़ है कि हमारे बच्चे वैसे थोड़ी न जाते हैं, माँ बाप जैसा चाहते हैं वैसा। हाँ, संगति सत्संगति कथय। अगर बेटा मोबाइल सुबह से लेकर जी दोपहर तक चला रहा है और माँ एक बार नहीं पूछ रही कि बेटा किससे बात कर रहे थे, ये गलत। जैसा आप बच्चों के सामने करोगे वैसा ही करेंगे बच्चा करेगा। कि फोन क्यों चला रहे हैं? कि मम्मी चला रही थी, हम भी चला रहे हैं, बस। हम भी चला रहे हैं। तो पहले था कि बच्चों को खिलौने में हाँ रुचियां थी, हाँ वो सब दिया जाता था। और आजकल खेलने में बच्चों को मोबाइल दिया जाता है। इंटरनेट इतना प्रसिद्ध है, जी हाँ, हम प्रसिद्ध नहीं कहेंगे, जी खराब है। इंटरनेट से बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं देख सकता उसमें, और कितनी हद तक जा सकता है, ये चीज मोबाइल से ही बच्चा आगे कार्य करता है और खराब होता है, अच्छा होता है। जी तो मित्रों, आज की हमारी वार्तालाप यहीं समाप्त होती है। रोली गुड़िया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल के द्वारा अपने विचार रखने के लिए, मोदी जी तक, योगी जी तक अपना विचार पहुंचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप एक समाज सेविका हैं। अपना कीमती समय, जो कीमती, मैं जानता हूं आपका एक एक पल, अगर आपके सामने कोई बैठे बात करे तो आपका दूरभाष यानी फोन आपका तुरंत बजने लगता है। मैंने खुद अनुभव किया है। आपने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया, हमारे चैनल में आकर आपने अपना कीमती समय दिया। हम इसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे और आपके साथ हम सदैव बने रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता। जय माता दी।